माल के हक में बुज़दिल दुश्मन भारत को धूल चटाने पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन का आगाज वफाकी दारुल हुकूमत में 31, सूबाई दारुल खिलाफों में 21 तोपों की सलामी से हुआ। यौम तशक्कुर के मौका पर आज मुल्क भर में परचम कुशाई की तकारीब होंगी। शहदा की कब्रों पर हाजिरी दी जाएगी। मज़ार कायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। मरकजी तकरीब पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म होंगे। आला अस्करी क़यादत भी शरीक होगी। यौम तशक्कुर पर सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के कौम को मुबारकबाद। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने पैगाम में कहा, दुश्मन की जारहत का भरपूर पेशावराना और मौसर जवाब दिया गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशावराना महारत को दुनिया ने तस्लीम किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पाकिस्तान ने भारतीय जारहत का दंदान शिकन जवाब दिया। शहदा को खिराज अक़ीदत और अस्करी क़यादत को भरपूर खिराज तहसीन पेश। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, हमारी अफ़वाज ने बहादुरी से मुल्क की सरहदों का दिफा किया। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 2 रुपये फी लीटर कमी कर दी गई है। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे फी लीटर कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे होगी। लाइट स्पीड डीजल की कीमत 4 रुपये 68 पैसे कम कर दी गई है। लाइट स्पीड डीजल 150 रुपये 65 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपये 4 पैसे की कमी। मिट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 65 पैसे होगी। वजारत खजाना ने कीमतों में रद्दो बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुश्मन के न सिर्फ दांत तोड़े बल्कि उसके घुमंड और गरूर को भी अपनी आला तरीन प्रोफेशनल महारत दलेरी के साथ दुश्मन के गरूर को खाक में मिलाया। 5 जहाज नहीं, आपने इन शाहीनों ने 6 जहाज दुश्मन के मारे। पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, 10 मई को दुनिया में एक ही आवाज़ उठी कि जंग पाकिस्तान ने तकनीकी महारत से जीती। पूरी दुनिया में आज पाकिस्तान के परचम को एहतराम से देखा जा रहा है। भारत ने अरबों डॉलर्स खर्च करके जंगी आलात खरीदे और तासुर दिया कि वो इस खित्ते में थानेदार है। 10 मई को इस नाम नेहाद थानेदार का बुत आपने पाश कर दिया। हमारे शाहीनों ने भारत की 3 राफेल मार गिराए। भारत अब रहती दुनिया तक इस घमंड और गुरूर में मुब्तला नहीं होगा। जंग में पाकिस्तान ने सब्र तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। बहुत सोच समझ कर दुश्मन को जवाब दिया। दुश्मन ने पाकिस्तान पर हमले में नन्हे बच्चों को शहीद किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की फौजी तनसीबात को ताक कर निशाना बनाया। जो महारत है आपकी, उससे आपने पूरी दुनिया को विरताए हैरत में डाल दिया। पाकिस्तान की तारीख में इससे शानदार फतेह पहले हमें कभी नसीब नहीं हुई। आए पहलगाम वाक़े की तहकीकात करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भारत को फिर दावत। कामरा एयर बेस में पाक फ़ज़ाई के शाहीनों से खिताब। कहा, कौम के अजीम बेटों ने मुख्तसर जंग में दुश्मन के दांत तोड़े। शाहीनों ने अपनी महारत से दुनिया को हैरत में डाल दिया। तारीख में इससे ज़्यादा शानदार फतह नसीब नहीं हुई। अपनी और 24 करोड़ आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करने आया हूँ। कौम के अजीम बेटों ने दुश्मन के गुरूर को भी खाक में मिला दिया। राफेल गिरने को मोदी क़यामत तक याद रखेगा। पाकिस्तान की कामयाबी ने खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील किया। दुश्मन को पैगाम मिल गया कि अगर दोबारा हमारी तरफ मैली आंख से देखा तो पाँव तले रोन देंगे। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू, विफाकी वज़ीरा एहसन इकबाल अताउल्लाह तारर समेत आला सिविल और अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के हमरा थी। To violate our territorial integrity and sovereignty, our response will be brutal, our response will be swift and assured. जो भी हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की कोशिश करेगा, हमारा जवाब बेरहमाना होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की स्काई न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं, संगीन कशीदगी तबाही का बाइस होगी। भारत की जानिब से जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की सूरत में तेज़ और यकीनी जवाब का आज़म। कहा, अगर भारत समझता है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का महाज खड़ा कर सकता है तो ये खित्ते में तबाही का बाइस होगा। अमरीका जैसे ममालिक जौहरी खतरात के पेश नज़र भारतीय अज़ाइम को बखूबी जान चुके। भारत
بھارت اندرونی معاملہ قرار دے کر بھارتی فوج کی موجودگی کے ساتھ کشمیریوں کو ہراساں کر رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کو سلامتی کونسل کی قرارداد کے مطابق حل کرنا ہوگا۔ پاکستان اور بھارت نے سیز فائر 18 مئی تک بڑھا دیا۔ پاکستان نے کسی کو سیز فائر کی درخواست نہیں کی۔ امریکی وزیر خارجہ نے فون کر کے کہا بھارت سیز فائر چاہتا ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا سینٹ سے خطاب، کہا میں نے امریکی وزیر خارجہ سے کہا اگر بھارت تیار ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ اس وقت ہمارا فیز 1 آپریشن مکمل ہونے کے قریب تھا۔ بھارت نے جھوٹ بولا کہ پاکستان نے بھارت کی 15 فوجی تنصیبات پر حملہ کر دیا۔ سکھوں کو اکسانے کے لیے بھارت نے پنجاب پر 3 میزائل پھینکے۔ ہم نے بھارت کے تمام ڈرونز کو تباہ کیا۔ ایک ڈرون نے ملٹری تنصیبات پر نقصان دیا، 3 فوجی زخمی ہوئے۔ بھارتی میڈیا میں جھوٹ بولا گیا کہ F-16 تباہ کیا۔ پاکستان سے کوئی F-16 نہ اڑا نہ تباہ کیا گیا۔ امریکہ نے بھی F-16 بھارت نہ جانے کی تصدیق کی۔ ہم نے جارحیت نہیں کی۔ 7 اور 9 مئی کو جواب دیا۔ پاک بھارت کشیدگی قابو سے باہر ہو رہی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، دوحہ میں امریکی فوجیوں سے خطاب کے دوران ایک بار پھر پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کرانے کا کریڈٹ لیا۔ کہا میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کو ختم کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حالات اس نہج پر پہنچ چکے تھے کہ ایک مختلف قسم کے میزائل استعمال ہونے جا رہے تھے۔ ٹرمپ نے امید ظاہر کی کہ معاملات بہتر ہو چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ میں اس خطے سے جاؤں اور کچھ دن بعد پتہ چلے کہ معاملات حل نہیں ہوئے۔ میں نے دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ لڑائی کے بجائے تجارت کریں۔ پاکستان اس پر خوش تھا اور بھارت بھی اس پر خوش تھا۔ پاکستان اور بھارت طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ مشکل ہے لیکن میں اسے حل کراتا ہوں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر بھارت کو ٹھینگا دکھا دیا۔ ایپل کے مالک کو بھارت میں فیکٹری لگانے سے روک دیا۔ دوحہ میں بزنس فورم سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ انہیں ایپل کے CEO کے ساتھ ایک مسئلہ ہے۔ ایپل کمپنی بھارت میں فیکٹری اور دفاتر بنا رہی ہے۔ یہ مجھے پسند نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ ایپل کمپنی بھارت میں دفاتر اور فیکٹریاں بنائے۔ بھارت میں ٹیرف بہت زیادہ ہیں اور وہاں چیزیں بیچنا بہت مشکل ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی بتایا کہ بھارت نے امریکہ کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور پیشکش کی ہے کہ وہ امریکی مصنوعات پر ٹیرف ختم کر دیں گے۔ پاکستان کی امریکہ کو بغیر کسی تجارتی ٹیرف کے 2 طرفہ تجارتی معاہدے کی پیشکش۔ دونوں ممالک باہمی دلچسپی کے تجارتی شعبوں پر 0 ٹیرف کے تحت 2 طرفہ معاہدہ کریں۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق معاہدے کا مقصد 2 طرفہ تجارت کو وسعت دینا ہے۔ امریکی صدر کے پاکستان کے ساتھ تجارت بڑھانے کے جواب میں پاکستان نے تجویز دی ہے۔ پاکستان منتخب ٹیرف لائنز پر 0 ٹیرف کے ساتھ باہمی مفادات کی بنیاد پر 2 طرفہ معاہدہ چاہتا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ متعدد شعبوں میں 2 طرفہ تجارت کو وسیع کرنا چاہتا ہے۔ پیشکش امریکی صدر کی طرف سے پاک بھارت فائر بندی کا معاہدہ کرنے کے بعد کی گئی ہے۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ وہ دونوں ممالک کے ساتھ بہت سی تجارت کریں گے۔ پاکستان کا بھارت میں ایٹمی تنصیبات اور مواد کی سیکیورٹی کا جائزہ لینے کا مطالبہ۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان کہتے ہیں گزشتہ سال بھارت کے بھابھا ایٹمی ریسرچ سینٹر سے تابکاری آلہ چوری ہونے کی اطلاعات آئیں، جبکہ 5 افراد کے قبضے سے ایٹمی مواد برآمد بھی ہوا۔ تابکار مواد کالفوریم کی مالیت $100 ملین ہے۔ 2021 میں بھی بھارت میں تابکار مواد کی چوری کے 3 واقعات رپورٹ ہوئے۔ تابکار مواد کی چوری بھارت میں بلیک مارکیٹ کی نشاندہی کرتی ہے۔ ایٹمی مواد کی چوری اور غیر قانونی اسمگلنگ پر عالمی برادری کو تشویش ہونی چاہیے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بھارتی وزیر دفاع کا پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے متعلق بیان مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی عدم تحفظ اور ناکام دفاعی حکمت عملی کی عکاسی کرتا ہے۔ عالمی ایٹمی ایجنسی IAEA نے بھی پاکستان میں کہیں بھی کسی ایٹمی تابکاری کی اطلاعات سے انکار کیا تھا۔ بھارت کے خلاف پاکستان کی تاریخی فتح پر حکومت سندھ اور پیپلز پارٹی نے یوم تشکر منایا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا ویڈیو پیغام، کہا ہماری بہادر فوج نے تاریخی کارنامہ انجام دیا۔ میں پوری عوام کو اور فوج کو مبارکباد دیتا ہوں۔ کامیاب آپریشن پر ایئر فورس کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ہمارا ملک ہے، یہ دھرتی ہماری ہے۔ آخری دم تک پاکستان کی حفاظت کرتے رہیں گے، پاکستان کے لیے لڑیں گے اور ڈٹے رہیں گے۔
जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियव से टेलीफोनिक गुफ्तगू। भारतीय क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर शदीद तशवीश का इजहार। कहा पाकिस्तान भारत के साथ जंग बंदी मफाहमत पर कार बंद है। जारहियत की सूरत में पाकिस्तान भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीर कॉज की हिमायत पर सदर अलियव का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सदर अलियव को पाकिस्तान के दौरे की दावत, सदर ने दावत कबूल कर ली। सदर अलियव के वज़ीर-ए-आज़म को कामयाबियों पर मुबारकबाद। पाकिस्तान से ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त के बाद भारत को एक और बड़ा धचका। चीन ने अरुणाचल प्रदेश के इलाकों को नया नाम ज़ांगनान देकर बाज़ाब्ता अपना हिस्सा करार दे दिया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान के मुताबिक ज़ांगनान तारीख़ी, जोग्राफियाई और इंतज़ामी एतबार से चीन का हिस्सा है। इसके मुख्तलिफ मकामात को चीनी नाम देना चीन की खुद मुख्तारी का मज़हर है। इक़दाम चीन के खुद मुख्तार इंतज़ामी दायरे इख्तियार के तहत किया गया। ज़ांगनान चीन का इलाका है। चीन इन इलाकों को अपनी जनूबी खुद मुख्तारी तिब्बत के इलाके का हिस्सा करार देता है। चीन की सिविल अफेयर्स की वजारत ने अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 27 मकामात के नए नाम जारी कर दिए, जिनमें 15 पहाड़, 5 रिहायशी इलाके, 4 दरे और 2 दरिया शामिल। भारत की सिफारती तन्हाई बढ़ने लगी। भारत की खातिर सलामती काउंसिल की कई करारदादों को वीटो करने वाला रूस भी मोदी सरकार की जारहियत से दूर हो गया। पाक भारत कशीदगी के दौरान रूसी सदर के तर्जमान का कहना था कि हम दिल्ली और इस्लामाबाद दोनों के साथ ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। BBC से बात करते हुए जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर का कहना है कि इस मरतबा रूस का भारत के हक में एक तरफा मौक़िफ़ सामने नहीं आया। रूस ने 2 तरफा मुज़ाकरात और सालिसी की बात की। BBC के मुताबिक रूसी सदर पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज नहीं करना चाहते। भारत के खिलाफ जंग में शानदार फतह। फ्रांसीसी मीडिया की पाकिस्तान और चीन की तारीफ। भारत के जंगी तैयारे राफेल बुरी तरह नाकाम हुए। J-10C की बरतरी से बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का वक़ार बुलंद। जंग में पाक फौज की पेशावराना महारत से फतह मुमकिन हुई। जदीद टेक्नोलॉजी के बावजूद भारत को शिकस्त। पेशावराना महारत की कमी की वाज़ेह अलामत। पाक फौज की पेशावराना महारत ने भारतीय मुहिमजोई को खाक में मिला दिया। हमें खतरा महसूस हो रहा है। भारत सीज़ फायर जारी नहीं रखेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं पाकिस्तान ने इस पूरे अमल में जाहिर किया कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अपनी दिफा की सलाहियत रखते हैं। मुज़ाकरात में मसला कश्मीर भी शामिल है, जो पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी है। भारत का मौक़िफ़ था कि मकबूजा कश्मीर इनका अंदरूनी मसला है। बयानिए के लिहाज से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दोनों ममालिक के वज़ीर आज़म के लिए इस वक्त एक बड़ा इम्तिहान है। मौजूदा सूरत हाल में चीन, तुर्की, सऊदी अरब का किरदार फरामोश नहीं किया जा सकता। भारत ने दरियाए सिंध पर हमला किया है। माजी में कभी पानी को ऐसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया। यकीन है कि मुज़ाकरात में सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर भी बात होगी। नए मुआहदों के लिए ज़रूरी है कि हम पुराने मुआहदों पर अमल दरामद करें। मुल्क में इत्तेहाद की फ़ज़ा बनी है। हुकूमत को फ़ायदा उठाना चाहिए, गारंटी देता हूँ। बानी किसी से डील नहीं करेंगे। साहिबजादा हामिद रज़ा की AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने अपोजिशन से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। मेरी इत्तलात के मुताबिक बानी किसी से मिलने नहीं जा रहे। मौजूदा मुल्की हालात में ज़रूरी है बानी को फ़ौरी रिहा किया जाए। हमने मुज़ाकरात से कभी इनकार नहीं किया। हुकूमत के साथ पहले भी मुज़ाकरात के तहरीरी मुतालिबात के बाद हुकूमत का रवैया बदल गया था। राना सनावला और इरफान सिद्दीकी ने मुज़ाकरात के दौरान हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमारे किसी इदारे से लड़ाई नहीं, पॉलिसी से इख्तलाफ किया जा सकता है। हम मरियम नवाज को फौज के खिलाफ दिए गए इनके बयानात याद दिलाते रहेंगे। PTI से मुज़ाकरात के लिए वक्त और जगह का तयन जल्द कर लेंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी की AB न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। हुकूमत चाहती है मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आए। वज़ीर-ए-आज़म ने असम्बली तकरीर में कहा अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार हूँ। कौम मौजूदा सूरत हाल में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। सियासी इस्तेहकाम आने से मुल्क की मईशत बेहतर होगी। मुझे अपोजिशन की तरफ से मुस्बत पैगाम मिला है। मरियम नवाज की तकरीर नहीं सुनी। सियासी बातें होती रहती हैं। हम सियासी तफरकाबाजी से दूर रहें तो मुल्क तरक्की करेगा। अगर नीयत ठीक हो तो ना गारंटी की ज़रूरत होती है, ना कोई मांगता है। मुझे अपोजिशन पर बिल्कुल शक नहीं। PTI रहनुमाओं पर केसेस चल रहे हैं, इनका फैसला अदालतें करेंगी। अलीमा खान का बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन PTI मानने से इनकार। कहा तहरीक इंसाफ से चेयरमैन बानी PTI ही नहीं है। पार्टी से मुतालिक
तमाम अहकामात बानी ही देते हैं। बैरिस्टर गौहर को सिर्फ पैगाम रसानी के लिए तैनात किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, बानी ने नून लीग के साथ डील से मुतालिक खबरों की तरदीद करते कहा है कि नून लीग से वो किस चीज़ पर बात करेंगे। ये वही लोग हैं जिन्होंने सारा मैंडेट चोरी किया था। चोरों के साथ बैठकर हम बानी की तरफ से क्या बात करेंगे। वो पंजाब की जेल में हैं। बानी पर सारे जुल्म और केसेस पंजाब में हो रहे हैं। आप इनसे बातचीत में क्या मांगोगे। 26वीं तरमीम लाई गई ताकि बानी पीटीआई को इंसाफ ना मिल सके। बानी पीटीआई के साथ किसी किस्म की डील नहीं की गई। वज़ीर आज़म ने असेंबली में मुज़ाकरात की पेशकश की थी जिसका हमने खैर मकदम किया था। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई ने अपने बच्चों या पार्टी को कभी नहीं कहा कि डील की कोशिश करो। सियासी मामलात का हल सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस सिमत में संजीदगी से सोचना होगा। ज़राए के मुताबिक बैरिस्टर गौहर ने बानी चेयरमैन को वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की ऑफर से आगाह किया तो बानी चेयरमैन खामोश हो गए। राबितों और ऑफर्स को मुज़ाकरात नहीं कहा जा सकता। दोनों जानिब से माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश जारी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ने पूरी कौम को मुत्तहिद कर दिया। पाकिस्तान की फतह सबको मुबारक हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का काला शाह काको में ट्रैक्टर तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ जंग में पूरी कौम ने सीसा पिलाई दीवार की तरह अपना हिस्सा डाला। नफरत की सियासत खत्म होने पर मुल्क कितनी तरक्की कर रहा है। तमाम सियासी क़यादत के लिए पाकिस्तान रेड लाइन होनी चाहिए। ये सिर्फ सरहदों की नहीं नज़रियात की जंग थी। जो कह रहे थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, वो आज कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत एक मुआवजा बन गई है। मुल्क की खातिर ज़ाती अना कुर्बान करना होगी। किसानों को ज़मीन की तैयारी से फसल की कटाई तक तमाम सहूलियात एक छत तले मिलेंगी। रवा साल 20,000 ट्रैक्टर देंगे। 15 एकड़ से कम काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए 5,000 फी एकड़ दिया जा रहा है। मोदी सुन ले, अभी ट्रेलर चला है, फिल्म बाकी है। किसी भूल में ना रहना। पाकिस्तानी कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह अफवाज के साथ खड़ी है। वज़ीर आला सिंध का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को शफाफ तहकीकात की पेशकश की। भारत ने पाकिस्तान की पेशकश को ठुकराया। पहलगाम वाक़या भारत ने खुद कराया था। भारत सिंतास मुआहदे से दस्तबरदार नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने कहा, दरिया सिंध में हमारा पानी बहेगा या उनका खून। भारत ने रात की तारीकी में निहत्ते सिविलियंस को टारगेट किया। मुसल्लह अफवाज ने हमेशा पाकिस्तान को सुरखरू किया। मैली आंख से जिसने देखा इस आंख को निकाल लेंगे। वज़ीर आला सिंध का भारतीय जारहियत में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़, जख्मी होने वालों के लिए 10-10 लाख रुपए का ऐलान। भारतीय जारहियत के नतीजे में शहीद होने वालों को सलाम पेश करते हैं वज़ीर आला KPK अल यमीन गंडापुर का पाक भारत कशीदगी के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के शहदा के वरसा को 50 लाख, जख्मियों को 10 लाख रुपए देने का ऐलान। मोदी ने पानी बंद करके एक्ट ऑफ वॉर किया। अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज कहते हैं, नरेंद्र मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब हो गया। पाकिस्तान ने भारत को तारीखी शिकस्त दी। गुजरात के कस्साई ने भारतीय आवाम को हकीकत से दूर कर दिया। पहलगाम वाक़े को बुनियाद बनाकर मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत की। भारत का ख्याल था हमले से पाकिस्तान को दबाव में ले आएगा। दुनिया ने पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को पहचान लिया। भारत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। मोदी का बयानिया खत्म हो गया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान की भारत के खिलाफ आलमी पजीराई। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत महंगी पड़ गई। आलमी जरीदे डिप्लोमेट्स ने भी पाक भारत जंग में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी और भारत की नाकामी को तस्लीम किया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत को पाकिस्तान के खिलाफ जंग में न सिर्फ अस्करी मैदान में नाकामी बल्कि सिफारती महाज पर भी सख्त खिफ़त का सामना करना पड़ा। जंग में पाकिस्तान ने सियासी बसीरत और दानिशमंदी का मुजाहिरा करके आलमी सतह पर अपनी साख को मजीद मजबूत किया। बैनुल अक़वामी बरादरी बिलखुसूस अमरीका भी पाकिस्तानी मौक़िफ़ का मोतरफ़ है।